नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट होता है, इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। यहां पर बताया जा रहा है एक को लोकेशन वाला केस है जिसको लेकर यह पेनल्टी लगाई गई है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सेबी इंपोजेस फाइन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रामकृष्णा नारायण इन को लोकेशन केस। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये को लोकेशन है क्या, किस लिए पेनल्टी लगाई गई है। क्योंकि यूजुअली आप सुनते नहीं होंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर दो सबसे बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है सबसे बड़ा, इसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन सबको यहां पर रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। तो सेबी ने यहां पर कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया था, उसको लेकर यहां पर पेनल्टी लगाई गई है। इसको डिटेल में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, एग्जैक्टली हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेबी उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अब आप में से आई एम श्योर कि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद पता नहीं होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो बहुत ही सरल भाषा में समझिए। देखिए क्या होता है, ये एक तरह का मार्केट प्लेस है। आप बाजार जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो वो एक क्या होता है, मार्केट होता है। जैसे सब्जी मंडी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट होता है, वैसे ही अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप कहां पर जाओगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाओगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये ऑनलाइन का जमाना है, तो आपको वहां पर जाना नहीं है, सब कुछ आप घर बैठ के कर सकते हो। लेकिन वो क्या हुआ, एक तरह का वर्चुअल मार्केट हो गया, आप कह सकते हो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उसका एक्सचेंज किया जाता है। बायर्स और सेलर्स होते हैं जो कि आपस में यहां पर खरीद बिक्री करते हैं इसको लेकर। इनफैक्ट आपने अक्सर सुना होगा निफ्टी के बारे में। तो यहां पर क्या होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर वहां पर अपने आप को लिस्ट करती है कंपनी। मतलब कि रिलायंस हो गया, रिलायंस आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी मिलेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी मिलेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को वहां पर लिस्ट कर देती हैं। अब वो लिस्ट हो गई एक बार, तब वहां से आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। अगर लिस्टेड ही नहीं है तो आप शेयर नहीं खरीद पाओगे। जैसे कि LIC की अगर हम बारे में बात करें, LIC अभी तक उसका IPO नहीं आया है, मतलब कि वो लिस्टेड नहीं है। जब वो लिस्ट हो जाएगा तब आप भी LIC के ओनर बन सकते हो उसके शेयर खरीदकर। तो यहां पर क्या होता है कि जो मार्केट होता है उसको रेगुलेट किया जाता है किसी के द्वारा। जैसे बैंकिंग का मार्केट है, बैंकिंग का मार्केट RBI रेगुलेट करती है, वैसे ही हमारे देश के अंदर जो शेयर्स और सिक्योरिटीज का मार्केट होता है उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी देखती रहती है कि कहीं जो मार्केट है उसके अंदर कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, जो उस मार्केट का ओनर है कहीं वो गलत चीजें तो नहीं कर रहा है। जैसे कि दिल्ली के अंदर या फिर कहीं पर भी आपने देखा होगा, शहरों के अंदर क्या होता है, मॉल्स होते हैं। तो मॉल का कोई ओनर होता है ना, जैसे DLF ने वो मॉल बना दिया, तो मॉल क्या है, एक तरह का मार्केट है। तो मॉल किसका है, वो DLF का है। वैसे ही ये जो मार्केट की बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक तरह की कंपनी होती है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बस ये होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सरकार का नहीं है, ये मत सोच लेना सरकार का है। ये एक तरह का मार्केट है जहां पर उसको रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, वो देखती रहती है। तो यहां पर क्या हुआ है कि NSE के ऊपर सेबी ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा कुछ समय पहले 2016 के पहले अगर आप देखोगे तो NSE के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे चित्रा रामकृष्णा और जो वाइस चेयरमैन थे रवि नारायण, दोनों के ऊपर 25-25 लाख की भी पेनल्टी लगाई गई है। और यह पूरा मामला बेसिकली 3 वर्षों से चलता आ रहा था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, और यह मामला है को लोकेशन केस का। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि यह को लोकेशन केस क्या है NSE से रिलेटेड। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ विसिल ब्लोअर्स ने आरोप लगा दिया NSE के ऊपर। विसिल ब्लोअर्स ने क्या हुआ, चिट्ठी लिख दिया 2015 में, जनवरी के महीने में। किसको चिट्ठी लिखा, ऑब्वियस सी बात है सेबी को लिखेगी, क्योंकि सेबी की जिम्मेदारी होती है कि NSE सही से काम करे। तो यहां पर चिट्ठी में यह लिख दिया कि NSE कुछ ब्रोकर्स को यहां पर प्रेफरेंशियल एक्सेस देता है। अब देखो समझो यहां पर होता क्या है। सपोज मैंने कहा आपसे कि आप शेयर खरीद सकते हो, लेकिन क्या आप डायरेक्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। यहां पर आपको बीच में ब्रोकर की आवश्यकता होती है। ब्रोकर क्या करता है NSE के साथ, जैसे कि फॉर सपोज मैं कहता हूं ये है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
और बीच में है यहां पर ब्रोकर और इधर आप हो, जनता है, यहां पर सिटीजन्स हैं। तो अगर सिटीजन्स को यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कुछ खरीदना है, कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं खरीद सकता है। यहां पर कई सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे आपने शेयर खान के बारे में सुना होगा, एसएमसी सुना होगा, राइट, जीरोधा आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है। ये सारे क्या करते हैं, ये अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं एनएससी के पास। तो आप अपना ऑर्डर ब्रोकर को देते हो, ब्रोकर क्या करता है, एनएससी के माध्यम से आपका शेयर खरीद लेता है। तो यहां पर आरोप उनके ऊपर यह लगाया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कि कुछ ब्रोकर्स को यहां पर प्रेफरेंस दी गई है एनएससी के द्वारा। अब प्रेफरेंस क्या दी गई है, अब जैसे क्या होता है कि यहां पर जो पूरा शेयर मार्केट है उसमें सारा गेम ही आज के डेट में अगर आप देखोगे तो फास्ट का है, कौन कितना ज्यादा फास्ट है। आजकल अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट पर वो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग होती है, मतलब कंप्यूटर के बेसिस पर होती है, क्रंचिंग डेटा के बेसिस पर होती है। तो यहां पर क्या होता है कि जिसके पास जल्दी डेटा आएगा वो उतना ज्यादा जल्दी बिड कर पाएगा उस शेयर के लिए। सपोज यहां पर एक शेयर का दाम चल रहा है 1000 रुपए, ठीक है, आपने बिड कर रखा है यहां पर कि मैं 999 रुपए में इस शेयर की बोली लगाऊंगा। कोई दूसरा है वो बिड कर रखा है मैं 998 रुपए पर इसको खरीदूंगा अगर ये शेयर का दाम 998 आ गया। तो यहां पर क्या है, जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके पास जितना जल्दी डेटा आएगा, सपोज यहां पर आप दोनों ने 999 पर बोली लगा रखी है, लेकिन अगर आपके पास डेटा पहले आ गया 999 का, तो आप उसको खरीद लोगे और दूसरे ने, किसी ने यहां पर बोली लगाई थी, वो नहीं खरीद पाएगा। तो यहां पर बेसिकली क्या आरोप लगाया गया है एनएससी के ऊपर कि कुछ ब्रोकर्स को उन्होंने, एनएससी ने यहां पर प्रेफरेंस दे दी है, जल्दी से डेटा प्रोवाइड हुआ है, लॉगिन के माध्यम से, डार्क फाइबर के माध्यम से जल्दी एक्सेस मिल गया है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनको काफी फायदा हुआ है, बड़ा मुनाफा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है कुछ लोगों को इसमें लॉस हो गया होगा। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूं कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग होती है आज के डेट में, जिसको लेकर ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2012 से लेकर 14 के बीच में ये पूरा मामला बेसिकली ये जो पूरा मामला है जिसमें काफी फायदा हुआ था कुछ ट्रेडर्स को, तो ये 2012 से लेकर 14 के बीच में, मतलब 2 से 3 साल के बीच में ये पूरा मामला आता है। इसमें क्या हुआ था कि एनएससी यहां पर यूज करता था यूनिक कास्ट सिस्टम। इस माध्यम से क्या होता था कि एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर, जो ट्रेडर हैं, एक से दूसरे के पास इंफॉर्मेशन एक एक करके जाएगी। मतलब वैसे क्या होना चाहिए, अगर सब लोग यहां पर रजिस्टर्ड हैं एनएससी के साथ तो सभी के पास इंफॉर्मेशन एक साथ जानी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम यूज किया जाता था उस समय, उसके तहत पहले एक के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-2 मिनट बाद जाएगा, लेकिन अगर स्प्लिट सेकंड का भी अंतर आ गया, मिली सेकंड का भी अंतर आ गया, तो यहां पर जिसको पहले इंफॉर्मेशन आता है उसको फायदा हो जाता है। और इसी का आरोप लगाया गया विसल ब्लोअर के द्वारा, और उन्होंने सेबी को पत्र लिखा कि इस तरह की चीजें की जा रही हैं, आपको ये रोकना होगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि सेबी ने क्या किया। तो सेबी को जैसे ये पत्र मिला, सेबी ने यहां पर एक एक्सपर्ट कमिटी बना दी, टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, ताकि इस पूरे मामले की जांच हो सके। तो यहां पर क्या फाइंड आउट किया गया है, तो यहां पर क्लियरली बोला गया है कि एनएससी जो माध्यम अपनाता था, मैंने आपको बताया ना टिक बाय टिक, ये वाला जो सिस्टम यूनिकास्ट सिस्टम अपनाता था, इस कमिटी ने फाइंड आउट किया कि ये प्रोन है फ्रॉम अब्यूज, मतलब कि कहीं ना कहीं इसका अब्यूज हो सकता है, तो इसको हटाना चाहिए। ऑल्दो बाद में एनएससी ने इसको चेंज कर दिया ये सिस्टम, लेकिन यहां पर ये बताया कमिटी ने कि ये गलत कर रहा था एनएससी ये वाले सिस्टम के तहत। इसके अलावा कमिटी ने ये भी फाइंड आउट किया कि एनएससी ने कुछ प्रेफरेंस दिया है कुछ सिलेक्टेड ट्रेडर्स को, जो ब्रोकर्स हैं उनको यहां पर प्रेफरेंस दी गई है, जिसकी वजह से ब्रोकर को फायदा मिला है, ऐसा इस एक्सपर्ट कमिटी ने बताया। जिसको लेकर सेबी ने करीब 15 स्टॉक ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई किया और उनके ऊपर यहां पर ऑलरेडी केस चल रहा है इस समय। इनफैक्ट आप देख सकते हो मई 2018 में दो दिल्ली में बेस्ड एक स्टॉक ब्रोकर है संजय गुप्ता, उसके प्रमोटर हैं, उनको यहां पर आरोप लगाया गया मैनिपुलेट करने के लिए यहां पर जो सिस्टम है, और उनके ऊपर सीबीआई के द्वारा केस दर्ज किया था, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और बता दूं, मैंने आपको बताया था कि एक है आपके राधा कृष्णन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और जो वाइस चेयरमैन थे रवि नारायण, दोनों ने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया अपने कार्यकाल के पहले ही। 2016 में रामकृष्णा ने दे दिया और नारायण ने यहां पर 2017 में दे दिया, मतलब कि पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया था, उनका अभी टर्म पूरा नहीं हुआ था। अब इन सभी चीजों के ऊपर जब चीजें सिद्ध हो गई कि यहां पर गलत काम किया गया है, तो सेबी ने यहां पर क्या एक्शन लिया। तो सबसे पहले 30 अप्रैल 2019 में सेबी ने यहां पर एक्शन लिया। बेसिकली एनएससी को यह बोला, जो आपको मुनाफा हुआ है 624 करोड़ का, आप उसको पहले रिलीज करिए, आप ये मुनाफा नहीं ले सकते। इसके अलावा 6 महीने के लिए बैन कर दिया एनएससी को कि आप फंड का एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दोनों आपके
आपके वाइस चेयरपर्सन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनका भी जो सैलरी है उसमें से 25% सैलरी उनकी कट करवा दी। ये सारी चीजें ऑलरेडी यहां पर कर दी गई थी। जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है, लेटेस्ट ऑर्डर में यहां पर मैं आपको बता दूं, जो नया मैनेजमेंट आया एनएससी के अंदर, क्योंकि वो दोनों पर्सन तो पहले ही चले गए, अब एनएससी के अंदर नए मैनेजिंग डायरेक्टर वाइस चेयरमैन आए, उन्होंने कोशिश किया सेबी के साथ मिलकर कि एक कंसेंट मैकेनिज्म बना लिया जाए ताकि यहां पर जो मामला चल रहा है उसको रफा दफा किया जाए बेसिकली। लेकिन सेबी इससे सहमत नहीं हुआ और उसने इस पर्टिकुलर चीज को खारिज कर दिया और फाइनली उसने अभी निर्णय आया है कि 1 करोड़ का यहां पर फाइन लगेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनएससी है वो कई समय से कोशिश कर रहा था अपना खुद का आईपीओ लाने का। ध्यान रखना, एनएससी अपना खुद का आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है 10,000 करोड़ का। हो सकता है कि अब जल्दी मार्केट में आ जाएगा क्योंकि ये मामला अब क्लोज होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज शायद मैंने आपको बताना भूल गया, इसका जो नाम है, इसका नाम कोलोकेशन केस क्यों पड़ा। मैंने आपको बता दिया सब कुछ कि कुछ ब्रोकर को फायदा हुआ। कोलोकेशन इसका केस का नाम इसलिए है क्योंकि जहां पर एनएससी की बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग कोलोकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा लोकेशन जहां पर दो पार्टीज आपस में उस लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। तो एनएससी ने क्या किया था, उसी लोकेशन पर यहां पर कुछ स्टॉक ब्रोकर को जगह दे दी थी। अब वो जगह दे दोगे मतलब कोलोकेट है, मतलब कि आप दोनों शेयर कर रहे हो उस चीज को। और उन लोगों पर क्या होगा, आप एक तरह से कह सकते हो आपके घर में भी अगर कोई किराएदार रह रहा है आसपास तो आप उसको थोड़ा प्रेफरेंस दे दोगे ना बाकी के मुकाबले। कुछ वैसा ही मामला ये वाला हुआ था, इसीलिए इसको कोलोकेशन केस कहा जाता है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको देनी थी मैंने आपको दे दिया है। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। यहां पर 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।